दोस्तों, बिसाहू लाल सिंह जो कि अनूपपुर से हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी हैं, उनके लिए जनता के मन में तनिक कुछ सवाल उमड़ रहा है। सवाल कुछ ऐसा है कि अब जनता ये सोच रही है कि क्या बिसाहू लाल सिंह जनता की उम्मीदों में खरे उतर पाएंगे। भाई, इन सवालों के उमड़ने की वजह भी है क्योंकि जिस तरह से 2018 में बिसाहू लाल सिंह ने मंत्री पद की लालसा लेते हुए भाजपा को चुन लिया क्योंकि उन्हें तत्कालीन कमलनाथ सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर, अपना घर छोड़कर भाजपा के रंग में खुद को रंग डाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं कह रही हूं। भाई, ये बात मैं नहीं कह रही हूं, खुद बिसाहू लाल सिंह कह रहे हैं। विश्वास ना हो तो खुद देख लीजिए। कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो, हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने रखा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ जरा आप ये बताइए कि जिस तरह से हमारे देश में दो विचारधारा, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी, वर्षों से हमारे देश में राज कर रही है। अब ऐसे में जनता कभी कांग्रेस को चुनती है तो कभी बीजेपी को चुनती है, लेकिन तब आपको कैसा लगेगा जब जनता के द्वारा चुना गया मत बदल जाए, यानी कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है वो अपनी पार्टी बदलकर उस व्यक्ति की सरकार बना दे जिसे आपने नकारा है। जरा सोचिए कैसा लगेगा आपको। अब यहाँ पर चूंकि अनूपपुर की बात हो रही है तो बिसाहू लाल सिंह की बात तो होना लाजमी है। अब यहाँ जरा समझिए कि राजनीति में दो बातें होती है, एक पैसा रुपया और दूसरा प्रतिष्ठा। अब बीजेपी के बिसाहू लाल सिंह ने अपना पाला क्या बदला, कांग्रेस से बीजेपी में क्या है, उन्हें तो सब कुछ मिल गया। अभी वर्तमान में बिसाहू लाल सिंह मनोनीत मंत्री हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम पहलुओं पर कि क्या बिसाहू लाल सिंह अनूपपुर की जनता के विश्वास में खरे उतर पाएंगे। दोस्तों, बिसाहू लाल सिंह कांग्रेस के बड़े शागिर्द थे। अब वर्तमान में जितनी उनकी उम्र है उस हिसाब से आप उनके राजनीतिक करियर का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जीवन पर्यंत खेले जाने वाले राजनीतिक मैच के लास्ट ओवर पर अपनी टीम बदल ली, इस बात ने सबको चौंका कर रख दिया। लेकिन आज भी इसके बावजूद भी बिसाहू लाल सिंह के लिए चुनावी राह आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि जो ग्रामीण अंचल के आदिवासी हैं उनके लिए आज भी बिसाहू लाल सिंह का मतलब पंजा है। वो आज भी यही सोचते हैं कि बिसाहू लाल सिंह मतलब पंजा। अब उन्हें यह समझाना कि भाई अब पंजा में वोट नहीं देना है, पंजा में बटन नहीं दबाना है, अब कमल में बटन दबाना है, ये समझाना आसान नहीं है। अब पिछले 6 महीने में कोई बड़े काम भी नहीं हुए। ऐसे में अब देखना यह है कि बिसाहू लाल सिंह की जो चुनावी राह है वो कैसी होती है। अगले 20 दिन तक हर रोज मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बैक टू बैक अपडेट्स लेकर हम हाजिर होंगे आपके सामने, और साथ ही ग्वालियर चंबल की विधानसभा के साथ ही साथ अनूपपुर की विधानसभा पर रहेगी सीधी नजर। विधानसभा उपचुनाव और राजनीति की तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही।